चार्ट में एक ऐसा घर जिसको बाध का स्थाना बोलते हैं जो आपको बाधा प्रोवाइड करे, जो आपके लिए बाधा हो। अब बाधाएं बहुत तरह की होती हैं। बाधा का मतलब होता है बहुत बार भाग्य का साथ नहीं देना, एक्सीडेंट हो जाना, डेथ हो जाना, लंबी बीमारी होना, काला जादू होना, सब कुछ। और बाधकेश जो है वो मैरिज नहीं होने देते हैं, प्रोजेनी में इश्यूज करते हैं, नए जॉब में इश्यूज करते हैं, या करियर में ही चैलेंजेस लेकर के आते हैं। तो कैसे आइडेंटिफाई करें कि आपके चार्ट में बाधकेश कौन है? तो सबसे पहले बाध का स्थाना को आप आइडेंटिफाई करें। जैसे हम कहते हैं चर, स्थिर और द्विस्वभाव तीन तरह की राशियां होती है। मूवेबल है, फिक्स है और डुअल है। जो चर है मूवेबल, उनके लिए 11th हाउस बाध का स्थान होता है। जो फिक्स है, स्थिर है, उसके लिए 9th हाउस, और जो मूवेबल है उसके लिए 7th हाउस। अंतरदशा देखिएगा, अंतरदशा लॉर्ड वो कहीं ना कहीं बाधकेश के साथ, बाधका स्थाना में जो प्लैनेट है उसके साथ कनेक्टेड होते हैं, या बाधकेश गोचर में एक्टिव हो रहे होते हैं मेलेफिक इन्फ्लुएंस से। दो या दो से ज्यादा मेलेफिक इन्फ्लुएंस जब तक ना हो तब तक बाधकेश एक्टिवेट नहीं होते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वी आर एस्ट्रो। वी आर एस्ट्रो में आपका स्वागत है। आज हम लोग बाधकेश के बारे में पढ़ने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक कि बाधका, बाधका स्थाना, बाधकेश क्या है, कैसे एक्टिवेट होते हैं, किस तरह का रिजल्ट देते हैं। मैं कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा और 3 से 4 अलग अलग चार्ट में आपको दिखाऊंगा, जिसमें बिजनेस लॉस, सुसाइड, हेल्थ इश्यूज, ये सारी चीजें आप आइडेंटिफाई करके मैं दिखाऊंगे कैसे उससे आपको पता चलता है कि बाधकेश कितने इंपॉर्टेंट हैं इवैल्यूएट करने, जब आप किसी के चार्ट को एनालाइज करते हैं तो बिना उसके आप बहुत सारे इवेंट को प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे। जो लोग पहली बार चैनल पे आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। व्हेन वी से बाधका, जो क्या होता है बाधका, क्या होते हैं बाधकेश? चार्ट में एक ऐसा घर जिसको बाधका स्थाना बोलते हैं जो आपको बाधा प्रोवाइड करे, जो आपके लिए बाधा हो। अब बाधाएं बहुत तरह की होती हैं। बाधा का मतलब होता है बहुत बार भाग्य का साथ नहीं देना, एक्सीडेंट हो जाना, डेथ हो जाना, लंबी बीमारी होना, काला जादू होना, सब कुछ। और बाधकेश जो है वो मैरिज नहीं होने देते हैं, प्रोजेनी में इश्यूज करते हैं, नए जॉब में इश्यूज करते हैं, या करियर में ही चैलेंजेस लेकर के आते हैं। तो कैसे आइडेंटिफाई करें कि आपके चार्ट में बाधकेश कौन है? तो सबसे पहले बाधका स्थाना को आप आइडेंटिफाई करें। हमें पता है, अच्छा, तत्व बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं हमेशा कहता हूं कि जो कैरेक्टरिस्टिक है राशियों की, उसको, तत्व को, और जो उसकी बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको जानना चाहिए। जैसे हम कहते हैं चर, स्थिर और द्विस्वभाव तीन तरह की राशियां होती है। मूवेबल है, फिक्स है और डुअल है। जो चर है मूवेबल, उनके लिए 11th हाउस बाद का स्थान होता है। जो फिक्स है, स्थिर है, उसके लिए 9th हाउस, और जो मूवेबल है उसके लिए 7th हाउस। आप देखें तो अपने आप में बहुत आश्चर्य होता है, क्योंकि होना तो बाधका का मतलब होने चाहिए 6, 8, 12 में से कोई कह दो जी। ये आप 11, 9 और 7 बता रहे हो। इज इट लाइक, मतलब इससे ज्यादा सरप्राइजिंग क्या होता है कि आपके लाइफ में 11 नंबर जो गेन का घर है, और जो 9 नंबर भाग्य का घर है, और 7 नंबर जो आपके स्पाउस, आपके पार्टनर का, वही आपके लिए बाधका है। हाँ जी, सच्चाई है यही। अपने अपने चार्ट में बाधका स्थान निकाल लीजिए अपने लग्न के हिसाब से। सॉरी। जब ये पता चल गया तब दो अलग अलग चीजें निकालनी, एक बाधकेश और दूसरा बाधका स्थाना में पड़े हुए प्लैनेट। तो बाधकेश जो उसके लॉर्ड है, मान लीजिए एरीज लगना है, वहां एक्वेरियस होगा, तो आपके लिए बाधकेश होंगे सैटर्न और राहु। मान लीजिए आप टॉरस है, तो आपके लिए जो बाधकेश होंगे वो 9th भावा। 9th भावा इज 10th, कैप्रिकॉन, सैटर्न। अगर आप द्विस्वभाव राशि वाले लगना है, मान लीजिए जैसे जेमिनी, तो आपके सामने सेजिटेरियस, तो जुपिटर जो है बाधकेश हो गया। अब अगर 1, 2 या 3 प्लैनेट 11वें घर में, 9वें घर में और 5वें घर में बैठे हों, सॉरी 7वें घर में बैठे हों, तो ये बाधका की तरह ये भी ऑब्स्टेकल प्रोवाइड करते हैं। अब एक क्वेश्चन अपने आप में पूछना चाहिए कि मुझे इनकम देने वाले बाधा कब देंगे? हाउ टू डिफरेंशिएट कि ग्रह क्या लाभेश की तरह काम कर रहा है, भाग्येश की तरह काम कर रहा है, सप्तमेश की तरह काम कर रहा है, या बाधकेश की तरह काम कर रहा है, या उसमें बैठे हुए प्लैनेट किस तरह से कब बिहेव कर रहा है। क्या भाग्य देने वाला बाधकेश हो गया बचपन से, जब मैं पैदा हुआ तब से ही? जी नहीं। बाधकेश का एक्टिवेशन होता है। जैसे सबसे पहले आपको चार्ट में
योग देखना होता है। आपने योग देखा, कोई दुर्योग है, एक्सीडेंट का है, कोई घटना घटनी है, मान लीजिए डेथ का है, अकाल मृत्यु है, लंबी बीमारी है, आप सेटबैक्स आपने देख लिया, ये सारी चीजें आप योग नोट कर लेते हो कि इस चार्ट में क्या क्या योग है। उसके बाद आप देखते हो दशा कब आ रही है, क्या आ रही है। स्पेशली दशा और अंतरदशा जरूर चेक कीजिएगा, क्योंकि अंतरदशा ओवरराइड कर देती है महादशा के रिजल्ट को। जब दशा पे कभी चर्चा होगी तो मैं डिटेल में इसमें बताऊंगा। अंतरदशा देखिएगा, अंतरदशा लॉर्ड वो कहीं ना कहीं बाधकेश के साथ, बाधका स्थाना में जो प्लैनेट है उसके साथ कनेक्टेड होते हैं, या बाधकेश गोचर में एक्टिव हो रहे होते हैं मेलेफिक इन्फ्लुएंस से। दो या दो से ज्यादा मेलेफिक इन्फ्लुएंस जब तक ना हो तब तक बाधकेश एक्टिवेट नहीं होते हैं। अगर आपके जुपिटर बाधकेश हैं तो वो आपको बाधकेश के रूप में तभी काम करेंगे जब दशा अंतरदशा और गोचर में मिनिमम दो एफ्लिक्शन हो। दशा अंतरदशा भी है कोरिलेट कर रही है और गोचर में दो एफ्लिक्शन हो, तो समझ लीजिएगा कि अभी वो आपके क्या बोलते हैं भाग्येश या जो भी पोजीशन निकल के आए सप्तमेश ना हो करके वो आपके लिए बाधकेश के रूप में काम कर रहे हैं। इसकी रेमेडी भी होती है, उसकी भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं चार्ट में दिखाऊं कि कैसे बाधकेश असर करते हैं। लेट मी शेयर माय स्क्रीन और अलग अलग चार्ट में इसमें आपको दिखाता हूं। ये अनिल अंबानी की कुंडली है। उनके पिताजी की का देहांत 2002 में हुआ था, जिसके बाद अनिल अंबानी को अचानक से शौक हुआ कि नहीं बंटवारा होना चाहिए। ही वॉज द वन हु ट्रिगर्ड। अब अगर मैं यहाँ देखूं तो जुपिटर जो है वो लग्नेश है, धनु लग्न। सामने अगर देखें तो जेमिनाई है। मिथुन के जो मालिक हैं वो मरकरी हैं, जो अपने से एक घर पीछे बैठे हुए हैं। जब मैं इनकी दशा चेक कर रहा था, ऐसे तो बहुत सारे चार्ट हैं लेकिन प्रोमिनेंट आपको एक दो ऐसा भी चार्ट चाहिए होता है जो पब्लिक फिगर हो, बाकी कुछ ऐसे भी है जिनको मैं बहुत क्लोजली जानता हूँ। तो आप यहाँ देखें तो 2002 की हम लोग बात करते हैं। 2002 में हम लोग सैटर्न से पीछे चलते हैं, दैट वाज जुपिटर। और जुपिटर में 2002 के बाद 2004 के आसपास जो बंटवारा के लिए दोनों भाई में किचकिच हुआ था, मरकरी उस समय एक्टिवेटेड थे। बादकेश का बादकेश की अंतरदशा चल रही थी और 2002 से 2003 के बीच का गोचर मैं देख रहा था। दिसंबर मैंने पकड़ा कि दिसंबर के समय से जो गोचर है वो क्या था। राहु उस समय मरकरी के साथ थे, सैटर्न बाधका स्थाना में थे, जुपिटर एग्जॉल्टेड जरूर थे बट सपोर्ट देने के लिए हाँ 8th हाउस में थे, तो बहुत सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था इन दोनों घर में। तो आप अगर देखिए तो दो मेजर प्लैनेट, बड़े प्लैनेट बाधका स्थाना और बाधकेश को प्रभावित कर रहे थे। और वो पूरा का पूरा अगर आप देखें तो 10th लॉर्ड इट वाज रिलेटेड टू 10th लॉर्ड कि भाई मेरे को कर्म करना है। क्या कर्म करना है? इफ यू लुक एट देयर इज एन एक्सचेंज, मून और वीनस का एक्सचेंज है। तो यह व्यक्ति बिजनेस के लिए कि मेरा सेपरेट बिजनेस होना चाहिए, जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है या जो बिजनेसेस हैं उसको उसको बंटवारा कर दो, मुझे उसका हिस्सा मिलना चाहिए। ही इनिशिएटेड दैट प्रोसेस एंड दैट पीरियड वाज ऑफ बाधकेशा। और बाधकेश और बाधका स्थाना वाज फुल्ली एक्टिव एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। इवन गोचर में भी देखिए तो राहु की 7वीं दृष्टि है और केतु के साथ है, वहां पे सन मरण कारक स्थान में है। तो मरकरी की स्थिति गोचर में भी बादकेश की स्थिति बहुत खराब है। इसी कारण से बिजनेस में उस समय से डाउनफॉल उनका शुरू हुआ। दैट वाज द ट्रिगर पॉइंट। नाउ ये हमारे एक मित्र हैं, मैंने पहले भी एक बार चार्ट दिखा। इनकी तबीयत चूंकि ये हेल्थ से रिलेटेड है, तो एग्जैक्ट जो डेट है उनका 21/12/2009 को ही वॉज इन मुंबई इन अ होटल, जहां रात के करीब 2 से 3 बजे के बीच में इनको पैरालिटिक अटैक आया था। और जब पैरालिटिक अटैक आता है तो आपको भी पता है कि ब्रेन में जो है वो क्लॉटिंग होती है, बेसिकली ब्लड की क्लॉटिंग होती है। जैसा उन्होंने बताया कि लेफ्ट में होगी तो राइट साइड पैरालाइज हो जाएगा, राइट ब्रेन में होगा तो लेफ्ट साइड पैरालाइज हो जाएगा और ब्लड का थक्का बनता है और उसके बाद वो अटैक आता है। उनकी दशा मैंने चेक करी कि कौन सी दशा चल रही थी उस समय। और आप अगर देखें तो उस समय मून में जुपिटर की दशा थी।
लेट्स इवेलुएट कौन है जुपिटर, क्योंकि जुपिटर 25 नवंबर को शुरू हुए थे और ये जो घटना घटी थी वो घटना घटी थी 21 दिसंबर को। जेमिनी है और इनके जो बाधकेश है वो खुद जुपिटर है। जनरली आप ज्योतिष में सुनेंगे जुपिटर आ गए जी, गोचर में आ गए, एवरीथिंग इज फैंटास्टिक, जुपिटर आ गए, दशा आ गई, फैंटास्टिक। और मुझे लगता है कि जब से मैं खास करके सोशल मीडिया पे, उसके पहले जब वन ऑन वन लोगों से मिलता था, मैं हमेशा कहता था कि इतना ज्यादा अहम नहीं होना चाहिए, न राजयोग का, न अच्छे ग्रहों का, न उच्च का, ये सब अपने समय पर अच्छा और बुरा दोनों रिजल्ट देते हैं। इसी बाधकेश ने, जो गुरु है, उन्होंने पैरालिटिक अटैक उस समय दिया, उस समय एक्टिव थे। तो अब मुझे क्या करना है कि आई विल जस्ट चेक द गोचर। सो जब आप देखते हो किस तरह का कुछ है, तो आपको गोचर जरूर उस समय का कि डिलीवरी क्या चल रही थी। तो अपने पास डेट है, और ये डेट है 21/12 का, 21/12 और 2009, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2009। केतु कहाँ है? सर के ऊपर, ब्रेन में। ठीक है, तो पहले तो केतु कट करते तो आपको पता है ब्लड फ्लो रोकते हैं वहां पे, अब थक्का जमा के रोके, लेकिन रोकते हैं। राहु सामने से एस्पेक्ट कर रहा है। सो इस घर जुपिटर के बाधकेश के ऊपर 2 एफ्लिक्शन, सैटर्न की 10वीं दृष्टि है, 3 एफ्लिक्शन, डन। बस इतना ही आपको चेक करना है, यू कैन से कि हाँ, व्यक्ति को प्रॉब्लम होगी ही होगी। आपने ये देखा और आपको पता चला कि व्यक्ति को जो है उस समय दिक्कत हो रही है, हेल्थ के इश्यूज हो रहे हैं। एंड जब पैरालिटिक अटैक होता है तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किस चीज में होती है? व्यक्ति बोल तक नहीं पाता है और आपका पूरा कम्युनिकेशन ठप पड़ जाता है। कौन? लग्नेश इंपैक्ट हो रहे हैं, थर्ड हाउस ऑफ कम्युनिकेशन में बैठ करके। तो उस समय जो है व्यक्ति वो लंबे समय तक बोल नहीं पाता है। सैटर्न को भी देखिए तो गोचर में चलते हुए राहु की एनर्जी ले करके वो 10th एस्पेक्ट दे रहे हैं, लॉर्ड ऑफ मैलेफिक इन्फ्लुएंस। और उस समय लग्नेश खुद भी राहु के साथ है, ठीक है, मित्र हैं, लेकिन ये एफ्लिक्शन है क्योंकि बादकेश को जो है पूरी तरह से एफ्लिक्ट कर रहा है। तो जब बादकेश की दशा चले और आपका मैलेफिक इन्फ्लुएंस ज्यादा हो, बी केयरफुल, उस समय रिस्क रहता है। ये एक व्यक्ति है, मयूर नाम है इनका, इन्होंने सुसाइड करी। और आप देखेंगे इनका डेट जो है सुसाइड का, वो है 31/12/2023। 31/12/2023। सबसे पहले इस चार्ट को देखते हैं। इस चार्ट में जो बाधकेश है वो मंगल है। मंगल नीच के होकर के 12वें घर में बैठे हुए हैं। और व्यक्ति जो है, अब अगर मैं इसको बंद कर दूं गोचर को, तो आप देखेंगे कि व्यक्ति जो है वो सुसाइड कर रहा है। और आपको भी पता है कि केतु अपनी राशि के होकर के बैठे हुए हैं 8th हाउस में। वीनस थर्ड के मालिक होकर के थर्ड में सन के साथ बैठे हैं। आप जुपिटर जो है वो यहां बैठे हुए, लेकिन हमें जो जिनसे मतलब है वो मतलब है मार्स से। मार्स नीच के होकर के बैठे हुए हैं और केतु के ट्राइन में है। तो हमेशा जब मार्स और केतु का ट्राइन बने, मार्स नीच के हो के केतु के साथ हो, तो हमेशा एक रिस्क तो रहता है कि कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, कट फट, कुछ घटना ऐसी घट सकती है। प्लस अगर आप देखें तो 11th लॉर्ड मरकरी इज इन ट्राइन टू मार्स। क्योंकि आप जब आत्महत्या करते हैं तो बहुत सारी चीजें उसमें इन्वॉल्व होती हैं। आपका थर्ड, आपका 11th, आपका लगना, लगना इज विद द थर्ड लॉर्ड। अगर आप फांसी लगाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो लग्नेश का इन्वॉल्व होना जरूरी है। अब इनकी हम लोग देखेंगे कि दशा किस चीज की चल रही थी। तो दशा यहाँ पे राहु में, राहु की दशा चल रही थी। अब कोई भी बोलेगा यार राहु तो यहाँ पे कोई मेलेफिक इन्फ्लुएंस कुछ है नहीं, राहु जो है बाधकेश एटलीस्ट नहीं है, ही इज नॉट द बाधकेश, देन व्हाई समबडी लाइक मयूर डिसाइडेड टू सुसाइड। तो हम उस समय के गोचर को जब ऑन करेंगे, दैट वाज 31/12/2023। अरे, अब अगर आप राहु को देखें तो ये राहु जो दशा लॉर्ड भी है और 8वें में ट्रांजिट करते हुए केतु के ऊपर से मार्स के ट्राइन में है। तो सबसे पहले जो बाधकेश हैं, जो ऑलरेडी नीच के हैं और उस पर्टिकुलर दिन नीचनाथ उनके साथ थे। दिस इज मतलब जो टफेस्ट हो सकता है कि एक तो 12th हाउस में नीच के हो रहे हैं, नीचनाथ भी वही है, राहु जो है वो ट्राइन से एस्पेक्ट कर रहे हैं और वो दशा लॉर्ड भी है।
ये सारी चीजें अगर जब आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि यार कुछ तो प्रॉब्लम है, दिस इज मेजर। ऑब्वियसली 8 से हो रहा है, दिस इज मेजर। तब आप देखते हो कि राहु और किसको इंपैक्ट कर रहा है, तो दिखाई दिया मरकरी एंड वीनस। हु इज दिस मरकरी एंड वीनस? थर्ड लॉर्ड एंड 11th लॉर्ड। सो ये भी एफ्लिक्शन में है, थर्ड लॉर्ड एंड 11th लॉर्ड, ये दोनों भी एफ्लिक्शन में है, राहु के ट्राइन में होके राहु केतु के साथ है। मतलब राहु केतु एक तरह समझिए कि 100% एनर्जी उस समय थी। मार्स का जो घर है भाग्य का, उसको स्तंभना मिला हुआ था, बादकेश फुल्ली एक्टिवेटेड थे। और तब जाकर के यह व्यक्ति जो है उस समय सुसाइड करता है। इसमें भी आपने क्या देखा, रोल जो था वो दशा लॉर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या वो खुद बादकेश है या बादकेश को वो एक्टिवेट कर रहा है। नेक्स्ट इज, ये है 4 मार्च 2024। इस व्यक्ति ने भी सुसाइड करी थी। अगर आप देखें तो इनका जो लग्न है वो एरीज है, तो उस हिसाब से सैटर्न या राहु ये इसके बादकेश हो गए, और सैटर्न खुद भी वहां बैठे हुए हैं। जब इनकी दशा आप चेक करेंगे कि कौन सी दशा चल रही थी, तो आप देखेंगे कि 22 से लेके 25 तक राहु की दशा चल रही है, मरकरी में राहु की दशा। तो सबसे पहली चीज समझ में आती है कि मरकरी में राहु की दशा है, इसका मतलब है कि लॉर्ड जो है खुद बहुत अच्छे तरीके से, जो बादकेश है वो एक्टिव है। वेदर ही इज गोइंग टू डू व्हाट वी विल इवेल्युएट, लेकिन वो एक्टिव है। एक्टिव होकर के, और चूंकि वो 11th लॉर्ड है, अब उनको कुछ एक और ग्रह चाहिए। वो ग्रह क्या चाहिए? तो राहु अगर देखें यहाँ पे, तो इन ट्राइन टू जो नेटल राहु है उसके ट्राइन में, मतलब जब भी आप इस तरह का कॉम्बिनेशन देखें कि ट्रांजिटिंग राहु नेटल राहु के ट्राइन में, इट मींस आप समझो कि एनर्जी वहां डबल हो रही है। उस पर्टिकुलर डे मून जो है मरण कारक स्थाना नीच के होकर के वो 8th हाउस में है, तो व्यक्ति का मन डूबा हुआ था जिस दिन उसने सुसाइड किया। तो आपको यहां से मून दिखा, फिर राहु दिखा। आप देखो थर्ड का लॉर्ड 11th हाउस में सैटर्न के साथ है, जो खुद भी बादकेश है। अगेन आप देखो थर्ड और 11th का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है उस दिन। और मार्स बोलोगे कि लग्नेश तो मार्स है जी, मार्स बहुत अच्छे हैं, उस दिन गोचर में एग्जॉल्टेड थे। बट मार्स एग्जॉल्टेड होने के बावजूद अगर आप देखिएगा तो सैटर्न की जो है उसके उच्चनाथ हैं जो बादकेश है, और राहु की दृष्टि पड़ रही है यहां से, तीसरी दृष्टि। सो ही इज गेटिंग एफ्लिक्टेड, बट मोर देन दैट थर्ड एंड 11 इज इन्वॉल्व। बादकेशा बादकेश की अंतरदशा चल रही है, बादकेश इज फुल्ली एक्टिव। मून जो मन का कारक होता है, जो आपको उस स्थिति में लेके जाता है जब आप सुसाइड करते हैं, तो ये सारी चीजें एक्टिव थी। इसमें एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इस व्यक्ति ने क्यों सुसाइड किया होगा? अगर आप ओरिजिनली देखोगे कि इस व्यक्ति के सुसाइडल के कारण को ढूंढने के लिए, तो आपको देखना होगा, पहले इसको क्लोज करते हैं, लेट्स इवैल्यूएट कि इस चार्ट में क्या है। इस चार्ट में राहु और मार्स ट्राइन में है। मैं हमेशा कहता हूं, और मार्स डेबिलिटेटेड है, अगर मार्स और राहु आपस में संबंध बना रहे हो तो सबसे बड़ा रिस्क होता है आप पैसा उठा लेंगे, रिटर्न नहीं कर पाएंगे। दिस वाज द केस, वन लाइनर। सो आप, बहुत सारी चीजें हैं, यूट्यूब वीडियो में तो उतना आदमी एनालिसिस नहीं करता है। दिस इज जस्ट अ ग्लिम्स कि आप कैसे किसी इवेंट को आप निकालते हैं और प्रेडिक्ट करते हैं और फिर उसकी रेमेडी प्रोवाइड करते हैं। अब क्वेश्चन उठता है, व्हाट इज द बेस्ट रेमेडी फॉर बादकेशा? मैं सिर्फ अभी हेल्थ से रिलेटेड दे रहा हूं। ऑलवेज रिमेंबर व्हेन यू आर काउंटिंग कि हेल्थ से रिलेटेड है, और हेल्थ इज फोर्थ हाउस इज क्योर, दैट इज योर प्रोटेक्शन। ऑलवेज रिमेंबर कि फोर्थ हाउस इज योर रियल प्रोटेक्शन, योर मदर इज योर रियल प्रोटेक्शन। इफ लग्ना लॉर्ड एंड फोर्थ लॉर्ड हैज good relationship, even neutral, if you worship the devata related to the fourth lord, then the badkesha chances of attacking you is very minimal, just around 10 to 20%. in case वो भी नहीं समझ में आ रहा है, तो आप अपने अपने लग्न को देखिए, 11वें भाव में 9वें भाव में जो भी आपका निकल के आता है बादकेश, बादकेश से रिलेटेड जो देवता है उस देवता की आराधना कीजिए, उनकी मंत्रा चैंटिंग की। जैसे अगर सन है तो सूर्यवंशी राम, श्री राम की आराधना करें।
आप अगर चंद्रमा है तो कृष्ण जी, राधे राधे, कृष्ण कृष्ण करते रहिए। अगर मंगल देव है तो फिर मार्स मंगल देव हनुमान जी, आप आराध्य श्री राम जी के राम नाम का जाप कर सकते हैं। अगर बुध की बात करें, डिपेंड करता है कि आपके चार्ट में बुध किसके साथ है, कैसा व्यवहार कर रहे हैं। बुध अगर मैच्योर व्यवहार कर रहे हैं तो उस केस में आपको श्री हरि विष्णु जी की उपासना और उनकी उनकी मंत्रा चैंटिंग, उनका मंत्रा चैंटिंग करना है। अगर वो बाल गोपाल की तरह कर रहे हैं तो गणेश जी की आराधना करें। अगर जुपिटर की बात है तो महादेव। अगर शुक्र की बात है तो माँ दुर्गा। अगर शनि देव की बात है तो महादेव या हनुमान जी। अगर राहु देव की बात है तो माँ दुर्गा। अगर केतु देव की बात है तो आप फिर हनुमान जी या आप गणेश जी, इनकी आप आराधना कर सकते हैं। सिंपल। मैं अभी तत्व लेवल पे नहीं जा रहा हूं, किस राशि में है, किस भाव में है, क्या पहनाऊं, क्या दान कराऊं, नहीं। अंगूठियां तो ऐसे भी मैं एकदम से बोलता हूं कि भाई 99% केस में बैकफायर करता है, इसलिए उससे बचने की कोशिश करें। एक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ अच्छा हो जाएगा, आपका फोकस उधर रहेगा, दूसरा गया। कभी इस पे भी वीडियो बनाऊंगा कि कैसे लोगों को पता ही नहीं चलता है, पैसा आ रहा है, पिताजी चले गए, पिताजी की हेल्थ सुधर रही है, वेल्थ नीचे चला गया, रिलेशनशिप वाइफ के साथ या स्पाउस के साथ खत्म हो गया। विल सी ऑल दोस थिंग्स। बट आप अगर इतना करते हैं तो अपने बादकेश को जो है आप कंट्रोल कर सकते हैं। इन केस अगर इवेंट हो चुका है और आप सफर कर रहे हैं, प्लीज वर्शिप देवता रिलेटेड टू द फोर्थ लॉर्ड। ओनली फोर्थ हाउस फोर्थ लॉर्ड कैन हेल्प यू रिकवरी। क्योंकि फोर्थ से देखोगे अगर वहां कोई ग्रह है तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि वहां से अगला पड़ता है फर्स्ट हाउस पे। सो रिकवरी ऑफ द सेल्फ। जुपिटर की अगर दृष्टि पड़ रही हो, देन यू शुड वर्शिप महादेव। तो ये कॉन्सेप्ट है बादकेश का। बहुत डिटेल है क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ D1 में देख रहे हैं। बादकेश जब आप D9 में देखेंगे तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि आपने ऐसा क्या सिन कर रखा है पूर्व जन्म में, ऐसा क्या कर रखा है जिसकी वजह से इस जन्म में बादकेश आपको किस तरह का रिजल्ट देंगे। और किस तरह का रिजल्ट देंगे तो उससे आप पता चल जाएगा कि आपकी दशा कौन सी चल रही है, कब होने वाला है। मान लीजिए बादकेश आपके लाइफ में मैरिज से रिलेटेड इश्यूज देने वाले हैं, वो आप D9 से देखते हो, तो थोड़ी आपको 8 बरस या 10 बरस में जो पहली दशा आ रही है उस समय कुछ हो जाएगा, नहीं। दैट यू नो कि अच्छा इस दशा में शादी हो गई, अब यहाँ पे होने वाला है वेल्थ डिस्ट्रॉय होने वाला है। तो बचपन में थोड़ी वेल्थ डिस्ट्रॉय होगा। हाँ, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो आपको मिलनी थी वो डिस्ट्रॉय हो रही है, देन यू कैन जस्ट स्टार्ट लुकिंग एट कि किस राउंड में हो रहा है। अब इसमें दो अलग अलग चीजें हैं, दशा कौन सी पकड़े और गोचर में ग्रह का कौन सा राउंड पकड़े, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड। जस्ट अ ग्लिम्स। फर्स्ट राउंड इज लर्निंग, सेकंड राउंड इज इंप्लीमेंटेशन, थर्ड राउंड एक्सपीरियंस एंड मोक्ष रिटायरमेंट। सोचिए इसके अराउंड, तो आपको आपको जवाब मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।